एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आगे की सीरीज में रिसर्च वेरिएबल्स। तो रिसर्च वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखेंगे इसका। वेरिएबल्स आर क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्संस, थिंग्स और सिचुएशन दैट चेंज और वेरी। वेरिएबल्स क्या है, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, या फिर उसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसके बारे में? किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, या किसी सिचुएशन के बारे में। और इनको हम क्या कर सकते हैं, आगे जाके चेंज भी कर सकते हैं और वेरी भी करवा सकते हैं। तो रिसर्च में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम अपने स्टडी के अंदर में इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर इसके हम टाइप के बारे में बात करें तो मेनली ये 5 टाइप की होती है और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 टाइप का होता है। तो उसमें पहला आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल, देन रिसर्च वेरिएबल, डेमोग्राफिक एंड एक्सटेनियस वेरिएबल। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या होता है। तो ये कुछ आपके एक पॉइंट है जिससे आप इसको याद रख सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, ऐसा वेरिएबल जिसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है, मतलब हम जिसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इफेक्ट देख पाए। किसके ऊपर इफेक्ट देख पाए, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अगर इस एग्जांपल की बात करें, a quasi experimental study on effect of 4-hydrochlorhexidine mouthwash on prevention of ventilator associated pneumonia among patient admitted in selected ICU of DMCH लुधियाना पंजाब। हमने क्या करा है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं। किसके ऊपर में? एक वैप वाले पेशेंट, मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया वाले पेशेंट के ऊपर हम स्टडी करना चाह रहे हैं। और हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम 4-4 घंटे में क्लोरहेक्सिडिन माउथवॉश का यूज करें तो क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इस अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमारा चेंजेबल जो वेरिएबल है वो कौन सा है, 4-hydrochlorhexidine माउथवॉश। तो ये क्या बन जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे समझते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिससे हम क्या करेंगे, हमारा आउटकम देखेंगे जो हमने क्रिएट किया था इफेक्ट किसके कारण से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कारण से। ठीक है, वो आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, वो रिस्पांस हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। मेनली हमारा टॉपिक जिसको हमको आगे जाके प्रूव करना रहता है वही क्या रहता है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, हम वेब के ऊपर देखना चाह रहे थे कि अगर हम ये वाला क्लोरहेक्सिडिन यूज कर रहे हैं तो हमारा वेब को हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। इसे हम चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ चेंज हम किसको कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। दूसरा होता है रिसर्च वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो कि नेचुरल सेटिंग में रहता है। हम वहाँ पर कुछ भी तरह से हमारा चेंजेस नहीं करते, ना कोई मॉडिफिकेशन करते, सिर्फ हमारा जो स्टडी रहता है वो नेचुरली होता रहता है। देन नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिकल वेरिएबल। डेमोग्राफी वेरिएबल क्या होते हैं, कुछ डेमोग्राफिक क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस में हम उसको क्या करते हैं, हमारे स्टडी में वेरिएबल्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। तो वो सारे डेमोग्राफी वेरिएबल क्या हो जाते हैं, हमारा एज हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, इनकम और एक्सेट्रा। ये सारे डेमोग्राफिक वेरिएबल जिसको हम अपने स्टडी में यूज करते हैं। एंड लास्ट होता है आपका एक्सटेनियस वेरिएबल। एक्सटेनियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो आपके स्टडी के पार्ट तो नहीं है लेकिन वो आपके स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो ये एग्जांपल अगर लेके बात करते हैं, हमको पता चलेगा कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट क्या है। अब हो सकता है कि कोई जो स्टाफ है जो आपको माउथ वॉश दे रहा है वो अच्छे से नहीं दे रहा है, तो उसके कारण से भी तो आपका अफेक्ट आ सकता है कि वेब को आप प्रिवेंट कर पा रहे हो कि नहीं। तो वो जो स्टाफ है जो कि अच्छे से नहीं दे रहा है ये क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, वो आपके किसके अंदर में आ जाएगा, एक एक्सटेनियस वेरिएबल्स के अंदर में आ जाएगा। तो ये सारे आपके वेरिएबल्स हैं जो आपके रिसर्च में यूज होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, साथ में आप जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें भी क्वेश्चन आता है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।